Good afternoon. Today I will teach you third part of the lesson, the universe. First chapter is the universe. जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यूनिवर्स किसे कहा जाता है, फिर इसके बाद बताए हैं स्टार्स के बारे में बताए हैं, और फिर जो है उसके बाद कंसल्टेशंस के बारे में बताए हैं और सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही दो चीज छूटी थी, उसको बता दें पहले। जैसे इनर प्लैनेट्स किसे कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक ग्रह। इनर प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? ये चार जो फोर प्लैनेट्स हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चार ग्रहों को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो चारों ग्रह हैं यह रॉक्स के बने हुए हैं। किस चीज के बने हैं? रॉक्स के। These planets are made of rocks. कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब इसके बाद इसका दूसरा है जो आउटर प्लैनेट्स है। आउटर प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? जिसको हम बाहरी बाह्य ग्रह कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी ये जो चारों ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं और ये सब गैस और लिक्विड से बने हुए हैं। और ये क्या है? ये सूर्य से बहुत दूरी पर है। अब इसके बाद एक चीज और समझ लें तब आगे बढ़ेंगे। पहली चीज है कि अर्थ, जिस ग्रह पर अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों है और इसीलिए ये इसको यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि कैसे डे और नाइट होते हैं। इस चीज को पहले समझ लें कि हमारे अर्थ पर डे और नाइट का ड्यूरेशन कैसे चलता रहता है। तो ये होता है अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं और रिवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं और वर्ष बनते हैं। अब देखो, पहले देखेंगे रोटेशन किसे कहा जाता है, यानी परिक्रमण। रोटेशन मीन्स होता है हिंदी में परिक्रमण और रिवोल्यूशन मीन्स होता है परिभ्रमण। अब पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस then it is called on its axis. When the earth moves on its axis then it is called rotation. जब पृथ्वी अपनी धुरी पर ही चक्कर लगाती है तो उसे रोटेशन कहा जाता है, यानी परिक्रमण कहा जाता है। अब रिवोल्यूशन किसे कहते हैं ये जान लो कि when the earth moves around the sun in a एलिप्टिकल वे, यानी अंडाकार रूप में, यानी पथ से होकर के जब यह सूर्य का चक्कर लगाती है तो उस प्रकार की जो मूवमेंट होती है अर्थ की, उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। और रिवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? हमारे सीजन परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं और वर्ष से इसका वर्ष का निर्माण होता है। अब एक चीज और जानेंगे कि रोटेशन में कितना समय लगता है पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूमने का। 24 आवर्स, जिसमें हमारे डे और नाइट आ जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप ईयर्स बनते हैं। इसमें जो समय लगता है 365 यानी 1865 सही 1/4 दिन का समय लगता है। अब इसके बाद आते हैं सैटेलाइट पर। अब तक आप लोग पढ़े प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। और सैटेलाइट किसे कहा जाता है? सैटेलाइट्स आर दोज हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। उपग्रह, सैटेलाइट मीन्स होता है हिंदी में उपग्रह। सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं वह है, कौन सा प्लेनेट है?
अर्थ है। अब अर्थ का चक्कर कौन लगाता? अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। अब हम जानेंगे मून के बारे में। आज हम तुम लोगों को डिटेल में बताएंगे कि मून के बारे में, उसकी संरचना क्या है, वह कैसे गति करता है और इस सब चीजों के बारे में, और उसकी हमारे अर्थ से उसकी दूरी कितनी है। अब देखो, द अर्थ सैटेलाइट इज नोन एज द मून, यानी जो पृथ्वी का उपग्रह है उसे चंद्रमा कहा जाता है। इट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इसकी जो दूरी है वह हमारी पृथ्वी की यानी अर्थ की सरफेस से 3,84,400 किलोमीटर है। यानी यह हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून हैज नॉट हीट एंड लाइट, यानी चंद्रमा में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन, यह जो है किससे रोशनी इस पर पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होती है? सूर्य के द्वारा। फिर है द मून लाइट रीचेज ऑन द अर्थ 1.28 to 8 सेकेंड्स, यानी जो सूर्य का जो चंद्रमा का प्रकाश है वह पृथ्वी पर पहुंचता है 1 मिनट 28 सेकेंड में। फिर द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कितने समय में? इन 27 डेज 8 आवर्स, यानी 27 दिन और 8 घंटे में वह एक चक्कर लगाता है। अब इसके बाद एक चीज और जान लो कि जो मून की गति होती है, यानी उसके रोटेशन की और रिवॉल्यूशन की। रोटेशन का मतलब यानी यहाँ पे समझेंगे कि जो वह अपने एक्सिस पर घूमते हुए वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके परिणामस्वरूप क्या होता है, हमें जो चंद्रमा का आकार कम और अधिक दिखता है, उसी वजह से ऐसा होता है। अब ये भी जानेंगे कि चंद्रमा पर कौन सबसे पहले पहुंचा। द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने सबसे पहले वहां पे वो लोग पहुंचे थे। तो हम आप लोगों को कॉमेट्स के बारे में बताएंगे कि कॉमेट्स किसे कहा जाता है। Glowing bodies in the solar system, generally made of ice and dust, is called comets. Are called comets. यानी ग्लोइंग बॉडी जो कि हमारी सोलर सिस्टम की और किस चीज की बनी होती है, आइस और डस्ट की, उसे ही कॉमेट कहा जाता है। नहीं, हिंदी में उसको पुच्छल तारा कहते हैं। दे फॉलो अ लॉन्ग पाथ अराउंड द सन, यानी वह सूर्य का चक्कर लगाने में एक बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं। दे आर विजिबल व्हेन दे रीच नियर द सन, और वे हमें कब दिखाई देते हैं, पहले ये जानेंगे हम। वे हमें तब दिखाई देते हैं जब यह सूर्य के करीब पहुंचते हैं। जब देखो, दे आर विजिबल, वे हमें दिखाई देते हैं। व्हेन दे रीच नियर द सन, जब वे जो है सूर्य के पास पहुंचते हैं। दे हैव अ हेड कॉल्ड कोमा एंड अ लॉन्ग टेल, उनका एक सिर होता है, हेड होता है जिसे कोमा कहा जाता है, और एक लंबी पूंछ होती है। द टेल ऑफ द कोमेट इज ऑलवेज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन, और जो उसकी कोमेट की जो पूंछ होती है वह सन से क्या होती है, टर्न्ड अवे होती है। द बेस्ट नोन कोमेट इज हेली, जो सबसे अच्छा जो कॉमेट था उसका नाम है हेली, और यह हमें 1986 में दिखाई दिया था, और इसकी अवर यानी बहुत लंबे कई वर्षों के बाद दिखाई देता है, यानी 76 ईयर्स, आफ्टर 76 ईयर्स यह दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाने में इसको जो है ज्यादा समय लगता है, और इसीलिए यह दिखाई देता है 76 ईयर्स के बाद। अब ये जान लिया आप लोग कॉमेट्स कैसे क्या है। यह जो है सोलर सिस्टम की एक ग्लोइंग बॉडीज होती है जो कि आइस और डस्ट से बनी होती है, और यह सूर्य का चक्कर लगाने के लिए एक लंबा जो है पथ तय करती है, और वह हमें तभी दिखाई देता है जब यह सूर्य
सूर्य के पास पहुंचता है। इसका एक सिर होता है, हेड होता है जिसे कोमा कहा जाता है, और एक लंबी पूंछ होती है। और इसकी पूंछ जो होती है, जो कॉमेट की पूंछ होती है, हमेशा सन से टर्न अवे होती है। और सबसे अच्छा उदाहरण जो कॉमेट का है वह यानी हेली है, और यह हमें 1986 में दिखाई दिया था, और इसके 76 वर्ष के बाद यह पुनः फिर दिखाई देगा। अब इसके बाद एस्ट्रॉइड्स देख लो। स्मॉल प्लैनेट्स लाइक बॉडीज व्हिच revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter। यानी जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं और छोटे छोटे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह जिसे कहा जाता है, लाइक बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किससे होकर के चक्कर लगाते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, यानी जो मार्स और जुपिटर के मध्य का जो कक्ष होता है उससे होकर के ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज सेरेस, और जो सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड्स है इसका क्षुद्र ग्रह का वह है सेरेस। और बच्चों बस ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें आप लोगों को एक फिगर भी बनाना है, सोलर सिस्टम का फिगर बनाना होगा, और एक जो प्लैनेट्स नेम है उसको याद कर लेना। और लेसन यही समाप्त हो रहा है। इसका PDF आप लोगों के पास जाएगा। थैंक यू।